बात 2004 की है, जब ये हमारे घर पधारे और बस हम धन्य धन्य हो गए। बात 2004 की है क्योंकि एक हमारे रिलेटिव्स जो थी उनकी डेथ हो गई थी, तो हमारी माताजी जोक से वहाँ उनसे मिलने गई। और जब वो वहाँ मिलने गई तो एक दिन उन्हें रुकना पड़ा, स्टे करना पड़ा। और बातों बातों में पता चला कि वो जो जिनकी डेथ हो गई थी वो इन्हें लेके आई थी। अपना पूजा वूजा बहुत करती थी वो भी इनकी, पर उनकी बहू शायद इन्हें नहीं वो सम्मान दे पाई जो उनकी सास देती थी। और उनको पता नहीं उनके मन में क्या वहम बैठा, उन्होंने इन्हें उठा के स्टोर रूम में रख दिया। तो जब मेरी माताजी को ये सब उन्होंने बातें बताई उस दिन, जब मेरी माता ने जब वहाँ स्टे किया, तो फिर मेरी माताजी को बहुत बुरा लगा। और अगले दिन वो उस स्टोर रूम में गई और देखा तो वो विग्रह बहुत ही बुरी सी हालत में वहाँ गंदा सा होके विराजमान था। तो मेरी माताजी ने जब उनसे कहा कि अरे ये इस तरह से ठीक नहीं है, तो उन्होंने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात करते हुए मेरी माताजी को ही कहा कि अगर आपको इतना ये है तो आप ही इन्हें अपने साथ ले जाइए। और फिर क्या था, बस मेरी माताजी तो शायद इसी वक्त का इंतज़ार कर रही थी और ये भी, तो दोनों को साथ मिल गया और वो लेके चली आई। पर आने से पहले जब उन्होंने कहा कि अरे मैं इनको ऐसी हालत में नहीं ले जा सकती, तो कुछ कपड़ा वपड़ा मुझे दे दो तुम, तो मैं उसमें लपेट के इनको लेके चली जाती हूँ। तो वो कपड़ा तक देने को तैयार नहीं थी कि मैं इनको एक वस्त्र का टुकड़ा भी नहीं देना चाहती, आप इन्हें जैसे हैं वैसे ही ले जाइए। तो मेरी माताजी जो स्टॉल ओढ़ के गई थी धूल मिट्टी और ठंड से बचने के लिए, तो उसी में लपेट के उन्हें ले आई। और जब ले आई तो घर में प्राण प्रतिष्ठा या पूजा जो भी होती है उसकी वो हुई नहीं थी। तो उन्होंने उन्हें एक दिन पहले मंदिर में रख दिया। और शायद दूसरे या तीसरे दिन अक्षय तृतीया थी, तो उन्होंने बोला कि हम इसे तभी धूमधाम से अपने घर ले जाएंगे। और अक्षय तृतीया के दिन फिर वो उन्हें धूमधाम से अपने घर ले आई। तो फिर मैं 2005 में मैं अपने फादर की तबीयत का कुछ सुन के अपने फादर के यहाँ गई और उन्हें देखा तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी उस वक्त। तो उनकी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं इस बात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाई और बात वहीं आई गई हो गई। और मैं बस अपने पिताजी से मिल के और फिर वापस लौट आई। पर 2006 में जब मेरे फादर एक्सपायर कर गए, तब मेरी माताजी बहुत दुखी थी और हम सब ही बहुत गमगीन स्थिति में थे। और इस पे हम उतना ध्यान नहीं दे पाए इस बात पर। फिर माहौल कुछ इस तरह से बदलता गया और हमारे रिश्तेदारों के बीच जो मेरे फादर के जाने के बाद खटास आती गई। और मेरे जो पिताजी के भाई थे वो प्रॉपर्टी को लेकर कुछ विवाद करने लगे। तो मेरी माताजी बहुत अकेला महसूस करती थी और मेरा भाई छोटा था हमसे सबसे, तो वो कुछ नहीं कर पा रहा था। और वो प्रॉपर्टी जो मेरे पिता की थी वो मेरे चाचा देना नहीं चाह रहे थे। तब फिर मेरे दिमाग में एक दिन ऐसे ही बात आया और हर दिन जब मेरी माताजी मुझे इस बारे में बताया करते थे कि अब ये परिस्थितियाँ हैं और ये, तो मैं जब अपने माताजी को एक बार मिलने गई इस हादसे के बाद, तो मैंने वहाँ जब आते वक्त पूरे दिन में जब 2-4-8 दिन रही वहाँ, तब तक कोई भी हमारी बात नहीं हुई थी और मैं उस वक्त इतनी स्पिरिचुअल भी नहीं थी। पर जब मैं वहाँ से आने लगी तो मुझे मेरी माँ की चिंता सताने लगी और मैं इनके पास गई जो हमारे घर के मंदिर में रखे हुए थे, विराजमान थे, वहाँ की शोभा बढ़ा रहे थे अपनी धर्मपत्नी के साथ। तो मैंने इनसे सिर्फ इतना ही कहा कि भाई तो अब छोटा है, पिताजी रहे नहीं, अब जो हो सब तुम ही हो। और पता नहीं क्यों मेरे मुंह से वो शब्द निकल गया कि अब तुम ही हो मोटा भाई, जो कुछ करना है सब तुम्हें ही करना है, घर की जिम्मेदारी तुम पर ही है।
क्योंकि छोटा भाई तो छोटा है, हमें तो कोई बड़ा ऐसा चाहिए जो हमारी जिम्मेदारी ले सके। और मैं तो ये कह के चली आई, और आप यकीन नहीं करेंगे, इसने शायद उस बात को बहुत दिल से लगा लिया। मेरी माताजी को फिर से वो घर और वो प्रॉपर्टी मिल गई जो मेरे चाचा उन्हें देना नहीं चाह रहे थे। तो जब भी कुछ होता है मैं तो बस इसे ही कह देती हूँ और ये मेरी सुन भी लेता है। तो ऐसी फिर किसी और एक लीला के साथ मैं अगले वीडियो में आपके साथ जुड़ूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे, और ईश्वर पे भरोसा करिए।